नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलो सारे के सारे कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने विश्व इतिहास का मॉक टेस्ट रखा हुआ है, जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? ए बैंडीवास, बी असाय की लड़ाई, सी चिलियावाला की लड़ाई, डी सेरिंगटन की लड़ाई। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए बैंडीवास की लड़ाई। करो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए बी सी या फिर डी? मुंबई, सूरत, सुतनती, मद्रास। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सूरत। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई गई थी? बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर 1929, 1929। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। किसने यह कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही संसार सो रहा, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा? ए बी सी या फिर डी? आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसका ऑप्शन से आंसर कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंग्रेजी का समाचार पत्र सबसे पहले किसने शुरू किया था? सी जे ए हिकेस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में बुलाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? बी लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी जनरल रोमेल। निम्नलिखित संख्याओं को क्रमानुसार रखिए। जो आपके पास ऑप्शन है, इनको क्रम में लगाना है। ऐसे अब ये क्रम में नहीं है, तो इनको आपको क्रमानुसार लगाना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? ऐसे करना। तो पहले नंबर पे आएगा डी, फिर दूसरी पर सी, तीसरी पर बी और चौथी पर मृत की संधि। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? सी मलिक काफूर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता था, वह है? ए पार्लियामेंट्री सुधार, बी मैटेंग्यू चेम्सफोर्ड, सी रेजुलेटिंग सुधार, डी पिट्स इंडिया एक्ट। इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? बी ए ओ ह्यूम। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? बी फ्रांसीसी। बेस्टाइल, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्या था? बताइए फ्रेंड्स, क्या था? ए या फिर बी या फिर सी? इसका बिल्कुल राइट आंसर है कारागार। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं नारा का संबंध है? किससे संबंध है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसका ऑप्शन से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश से शुरू हुआ? इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी इटली से। रूसी क्रांति 1917 के समय रूस का जार कौन था? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए निकोलस सेकंड। ध्रुव राष्ट्रों एक्सिस पावर देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी फ्रांस। मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसका राइट आंसर है डी यूनान। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी लेनिन। प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी, जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए जहाज़ों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे ये पेटियाँ लिखा है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, तो उसकी जगह आप पेटियाँ कर लेना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी 1773। प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट ऑथ किस
से संबंधित है? ए अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, बी फ्रांस की क्रांति, सी सम्राट सीजर अलेक्जेंडर, डी इटली पुनर्जागरण। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है बी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से जुड़ा है? अमेरिका क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर जर्मन क्रांति। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्या? फ्रांसीसी क्रांति, सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति का मुख्य कारण था? ए रूस में औद्योगिक विकास में कमी, बी किसानों पर ऋण का भारी बोझ, रूस की जनता पर दमनकारी कानून, डी भारी अकाल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी रूस की जनता पर दमनकारी कानून, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी फिलाडेल्फिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ए लुई 14वां, बी लुई 15वां, सी लुई 16वां या फिर डी नेपोलियन बोनापार्ट। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सी लुई 16वां। किस वर्ष में सोवियत संघ का विभाजन 15 देशों में हुआ तथा रूस अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर बताइए क्या? इसका राइट आंसर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 1991। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ए बोस्टन टी पार्टी फ्रांस। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने कब प्रकाशित की थी? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए 1848 में। फौसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था? ए मुसोलिनी, बी एडोल्फ हिटलर, सी सेंट साइमन या फिर डी रॉबर्ट ओवन। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ए मुसोलिनी। पंचशील पर भारत पर चीन ने कब हस्ताक्षर किए? पंचशील किए? ए 1954, बी 1956, सी 1962 या फिर 1960। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए 1954। मार्टिन लूथर किंग किस देश से थे? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आपको पता ही होगा, ए दक्षिणी अफ्रीका, बी अमेरिका, सी जर्मनी या फिर डी रूस। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी रूस से। ईरान का पुराना नाम क्या है? ए पर्सिया, सैली सबरी, सी सियाम या फिर वियना। आपका बिल्कुल राइट आंसर है बी सैली सबरी। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ? ए 1918, बी 1917 या फिर सी 1905 या फिर डी 1914। बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है ए 1918, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एडोल्फ हिटलर किस देश में पैदा हुआ था? ए जर्मनी, बी इटली, सी चीन या फिर डी ऑस्ट्रिया। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑस्ट्रिया। यूएसए का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन को, अब्राहम लिंकन को, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को या फिर डी एलवी जॉनसन को। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर है एलवी जॉनसन। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ए बर्मा, बी थंडरबोल्ट, सी यूगन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा बर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। कंबोडिया का पुराना नाम क्या है? काम्यूचिया, बी श्याम, सी झीलों का देश। इसका राइट आंसर है ए काम्यूचिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।